हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेट। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर 2। टॉपिक होगा पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं। जीन पियाजे का बॉर्न हुआ था स्विट्ज़रलैंड में ईयर 1896। ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये एक शॉर्ट इंट्रो है जीन पियाजे के बारे में। आइए देखते हैं हम कुछ और चीज़ें। इस थ्योरी में पियाजे ने बात की है चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग में। फर्स्ट इज़ क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज़ क्वान्टिटेटिव। इनका मानना था कि थिंकिंग और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो एज के साथ साथ होता है। एज वी ऑल नो कि ये सही भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक 3 साल के छोटे बच्चे को कहेंगे ये तुम्हारी चाची है, उसे समझ नहीं आएगा। उसके लिए वो जो वर्ड मैटर करेगा वो क्या होगा, वो चाची। उसे कुछ नहीं पता होगा कि चाची क्या होती है, कैसी होती है, कौन होगी। बस उसे पता है कि आपने एक नेम किसी को दिया है और वो उसकी चाची है, तो वो उसे चाची स्पेसिफिकली बोलेगा, लेकिन उसे रिलेशन तो समझ में नहीं आएगा। वहीं अगर आप एक एडल्ट को कहेंगे कि ये तुम्हारी चाची है, दैट मीन्स वो समझेगा कि मेरे फादर के छोटे भाई की वाइफ मेरी चाची है। तो उसने क्या किया, अपना ब्रेन यूज़ किया, अपना माइंड यूज़ किया, और उसके बेसिस पे अब वो इतनी समझ तो उसके अंदर आ चुकी है कि वो रिलेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, रिलेशन को भी समझ पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम सोचते हैं और किस तरीके से डिफरेंस होता है एक बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ में और एक एडल्ट की एबिलिटीज़ में। इसी से हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे की थिंकिंग लेवल है वो बढ़ेगी एज वाइज, एज के साथ साथ वो उसकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ है वो बढ़ते जाएंगी। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके हमें नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझना है। तो फर्स्ट इज़ स्कीमा मतलब मानसिक संरचना, सेकेंड इज़ एसिमिलेशन मतलब आत्मशास्त्रण, थर्ड है एकोमोडेशन समायोजन, और फोर्थ है इक्विलिब्रियम दैट इज़ संतुलन। ये 4 वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम डीप तरीके से समझेंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि जब हम पियाजे की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड्स है ये सामने आएंगे और तब आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीमा की, क्योंकि पियाजे ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसे ही दी है। स्कीमा हिंदी में भी इसे हम स्कीमा ही कहते हैं। इसका मतलब होता है सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये क्या होगा, डेवलपिंग होगा, हमेशा डेवलप होता रहेगा। बेस्ड ऑन है मेंटल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स मानसिक संरचना पे। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेट ऑफ स्किल्स, सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, सेट ऑफ एक्टिविटीज़, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है या आइडिया है जिसे आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं समझने में किसी भी चीज़ को, तो ये क्या है, आपने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। इन्फॉर्मेशन इक्वल्स टू स्कीमा। अनदर एग्जांपल, अगर बच्चे ने किसी को चम्मच से खाते हुए देखा और उसने खाने का ट्राई किया, क्या बोलेंगे हम कि बच्चे ने चम्मच से खाने का स्कीमा जो है वो सीख लिया है। होप ये क्लियर होगा दैट व्हाट इज़ अ स्कीमा। एक और एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ आइडिया है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर और उस इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे चीज़ को समझने में लगा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी चीज़ को समझने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स स्कीमा। दैट मीन्स माइंड में किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो, स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, एक्टिविटी हो, तो ये क्या होगा, हमारा बहुत यूज़फुल है हमारी थिंकिंग के लिए। यही पियाजे ने भी कहा है। सेकेंड इज़ एसिमिलेशन, प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू एक्सपीरियंस को ऐड करना क्या होगा, एसिमिलेशन। थर्ड इज़ एकोमोडेशन, दैट मीन्स समायोजन, प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू एक्सपीरियंस और इनके बेसिस पे जो चेंज आएगा तो वो क्या होगा, एकोमोडेशन। फोर्थ इज़ इक्विलिब्रियम, दैट इज़ क्लियरेंस, मतलब बैलेंस जब आपके थॉट्स हो जाए तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम दैट इज़ क्लियरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में एक बच्चा है आदि, वो सिटी से बिलोंग करता है। उसने देखा कि कुछ चीज़ है जो चल रही है और उसके 4 पैर है, एक पूँछ है, एक सिर है। उसने क्यूरियस होकर मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी ये क्या है। मम्मी ने कहा, बेटा ये काऊ है, मतलब गाय है। अब ये काऊ की जो इमेज है उसके माइंड में आ गई, मतलब क्या हो गई, कॉपी हो गई। अब वो समझ गया कि इसे काऊ कहते हैं। वो जो इमेज काऊ की उसके माइंड में बनी तो वो हो गया, क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन हुई, तो वो स्कीमा कहलाया। अब आदि गाँव गया, उसने सेम चीज़ ब्लैक कलर में देखा, तो जो प्रीवियस इमेज थी उसमें उसको क्या किया, ट्राई किया सेट करने का। अब फिर क्वेश्चन करेगा क्योंकि वो तो सेट नहीं हुई, क्योंकि वो क्या था, वाइट कलर था, ये ब्लैक कलर है। उसने फिर पूछा, मम्मी ने बताया कि ओ ये काऊ नहीं बेटा, ये ब्लैक कलर है, दैट मीन्स बफेलो है।
तो क्या हुआ, उसने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर उसको जज करने का कोशिश किया। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप कॉपी करोगे या न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड करोगे तो वो क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, किसी चीज़ को एसिमिलेट करना। अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि एकोमोडेशन क्या होता है। कोई इन्फॉर्मेशन को रीअरेंज करना तो क्या होगा, एकोमोडेशन होगा। जैसे आप एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखें और समझे तो वो क्या किया, आपने एकोमोडेट किया, रीअरेंज किया चीज़ों को, अपने बेसिस पे कंटेक्स्ट निकालने की कोशिश की, तो वो क्या होगा, आइडियाज़ को न्यू तरीके से समझने का जो ट्राई किया वो एकोमोडेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे कहते हैं वेजिटेबल और कुछ लोगों कहते हैं कि वेजिटेबल, तो दोनों कहीं ना कहीं सही है और दोनों अपने अपने आइडियाज़ के बेसिस पर बोल रहे हैं। अब आप उसको तो कुछ नहीं बोल सकते ना कि आप एकदम गलत बोल रहे हैं, छोटे बच्चों को आप कैसे बोलोगे। हाँ, बट आप उसको करेक्ट कर सकते हो कि बेटा ये वेजिटेबल नहीं, ये वेजिटेबल है। तो ये क्या होगा, उसका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसको आपने क्लियर करके क्या किया, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया। दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंस था वो आपने उसको बताया। तो जब न्यू चीज़ें आई उसके माइंड में और उसने उस चीज़ को बैलेंस कर लिया, जब नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा तो वो वेजिटेबल नहीं, वो वेजिटेबल बोलेगा। तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स बैलेंस करना किसी भी चीज़ को, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्लियरेंस है। जहाँ पर किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियरेंस आ जाए तो वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। सो दिस आर दी 4 मेन वर्ड्स जो कि हम पियाजे की थ्योरी में देखने को मिलेंगे और कई बार ये एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो व्हाट इज़ स्कीमा, व्हाट इज़ एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।